जब आप फंक्शन बनाते हैं तो एक चीज़ कहलाती है फंक्शन डेफिनेशन और दूसरा कहलाता है फंक्शन एग्जीक्यूशन। तो ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन है। इसमें आप क्या करें, डेफ लिखेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, कॉलन लगाएंगे। इसके बाद जितना भी कमांड लिखेंगे वो सारी फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, लेकिन वो सारी की सारी कमांड या स्टेटमेंट क्या होंगी, टैब प्रेस करके करेंगे ताकि वो इनसाइड द फंक्शन हो। जब फंक्शन कॉल करना होगा तो सिर्फ फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लिखेंगे, वो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पे अब अगर मैं डेफ करूं और डेफ करके मैं फंक्शन बना रहा हूं अपना, क्या, सम। फंक्शन क्या लिख रहा हूं, सम। अब इस सम को मैं जब कॉल करूं तो मुझे क्या कर दे, ये प्रिंट कर दे, क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर दे, 2 + 2 4, प्रिंट कर दे 4। ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं, ये फंक्शन बन गया सम। अब मैं जब सम कॉल करूंगा ये क्या करेगा, क्या, 4। तो जो कमांड आप इसके अंदर लिखेंगे वो चल जाएगी। तो बेटा ये हमने जो डिफ़ाइन किया है ना वो यूज़ हुआ है। प्री डिफाइन देखें, जिस पर डिफाइन हुआ है उसके साथ कॉल करेंगे तो प्री डिफाइन होगा। नो, सेम फंक्शन में डिफरेंस नहीं आता, सम फंक्शन सेम आएंगे, ग्रीन कलर में आएंगे। चले मैं देखें, मैं लिखता हूँ ऐड, क्या आया, नहीं आया ना। अगर मैं ये इसको जाके कर दूँ ऐड के साथ डेफ ऐड, क्या हो गया, ब्लू कलर चेंज हो गया। इसका मतलब मैं फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ। ये कॉलन लगाया और मैं कहता हूँ प्रिंट दिस फंक्शन is used to demonstrate ऐड। ठीक है। अब नीचे जाके जब मैं बोलूँगा ऐड और ये पैरेंथेसिस लगाऊंगा और कॉल करूँगा तो आ गया फंक्शन, आ गया फंक्शन ऐड। पहले ये काम नहीं कर रहा था, पहले अगर मैं ऐड लिखता तो काम नहीं करता क्योंकि ऐड डिफाइन नहीं था। अब डिफाइन हो चुका है तो उसको कॉल करेंगे तो उसकी वो देखेगा कि पीछे कोई ऐसा वर्ड है, यानी लोकल कैशे में बन रहा होता है, मेमोरी में बन रहा होता है, तो वो कॉल कर लेगा। ठीक है। इसी तरह से वेलकम जब हमने किया कॉल तो वेलकम ने क्या किया, वेलकम टू क्लास। सम मैंने कॉल किया तो सम ने क्या किया, 4। ठीक है, इस तरह से कॉल कर रहा है। अच्छा, सम के अंदर अगर मैं कॉल कर दूं, लिस्ट बनाऊं, एल के अंदर स्टोर कर दें 2 3 4, 2 3 4 और मैंने एल लिस्ट बन गई। अब मैं बोलूं सम एल तो क्या दे देगा, ये क्या दे देगा, एरर। अब आप याद करें कि हम जो पीछे लिस्ट बना रहे थे, जब पास की थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या किया, लिस्ट को प्रिंट कर दिया था, सम कर दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, एरर कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने वो जो सम फंक्शन था उसको ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं, कोई बच्चा है घर में, उसको बोल रहा हूँ प्यार से, लेट्स सपोज बेटी है, उसको बोल रहा हूँ मानो, बिल्ली जैसी शक्ल है उसकी, तो मैं बोलता हूँ मानो। आगे जाके मुझे फील हुआ कि सबने मानो कहना शुरू कर दिया, मैं बोल रहा था ना प्यार से, तो आज के बाद बोला, आज के बाद इसको कोई मानो नहीं बोलेगा, इसको फातिमा बोलेंगे। अब फंक्शन ओवरराइड हो गया। अब जब भी आप इसको कॉल करेंगे क्या करेंगे, फातिमा बोलेंगे। और फातिमा को मैं मानो को बोल दूंगा कि तुम्हें कोई मानो बोल के बोले ना, तुमने यस बोलना ही नहीं है। तो इसी तरह से जब मैंने सम फंक्शन डिफाइन किया तो उसके बाद मैंने क्या कर दिया, उसको ओवरराइड कर दिया। अब उसको अब जब कहते हैं सम और लिस्ट को करो, वो कहते हैं लिस्ट को सम कैसे करना होता है, मैं तो बगैर लिस्ट के सम करने वाला हूँ, मैं इसके बगैर करूँ, 4 आ गया।
तो काम फंक्शन वही कर रहा है, लेकिन अब लिस्ट को प्रोसेस नहीं कर रहा। डन, पीछे वाला फंक्शन ओवरराइड हो गया। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं ऊप प्रोग्रामिंग के अंदर, हम जाके सिखाएंगे आपको, आगे आएंगी बड़ी इंटरेस्टिंग। दोबारा फिर मैनेज सम का फंक्शन बनाना होगा वो, ठीक है। अच्छा एक और भी है मेरे ख्याल, डेल भी यूज़ कर सकते हैं, डेल क्या करूँगा, डेल सम, मेरे ख्याल इसकी ज़रूरत भी नहीं है, डेल हो गया। अब मैं कॉल करूँ सम, क्या आएगा, एरर। अच्छा जी, मैंने कहा सम एल पास कर दूँ, क्या आ गया, 9। पिछले वाला कॉल हो गया, अब लिस्ट वाला मैंने ये वाला डिलीट कर दिया ना, ये वाला डिलीट जो किया डेल करके, डेल फॉर डिलीट। तो मैंने कहा जो बाद में मैंने बनाया था ना, मिसाल के तौर पे फातिमा ये कहने लग जाए मुझे मानव नाम अच्छा लगता है, पापा मुझे बोला करें, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई बोला करो मानव। तो मैंने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि इसको अब मानव नहीं बोलना है, इसको फातिमा बोलना है, तो वो रिस्ट्रिक्शन उठा दी। अब आप दोबारा से क्या करेंगे, उसका पुराने नाम से कॉल करेंगे। और इसी तरह से वो पुराना फंक्शन क्या था, सम, लिस्ट को सम करता था। तो जब मैंने अपना नया फंक्शन बना दिया तो वो पुराने वाला फंक्शन जो लिस्ट को सम करता था वो क्या हो गया, ओवरराइड हो गया। ओवरराइड हो गया मतलब पुराना फंक्शन ख़त्म हो गया और नया फंक्शन आ गया। जब आप ओवरराइडेड फंक्शन कॉल करेंगे तो बिल्ट इन फंक्शन ओवरराइड हो जाएंगे। जब आप खुद से नया फंक्शन बनाएंगे तो पुराने वाले फंक्शन हाइड हो जाएंगे। क्लियर है। लेकिन मैंने जो खुद से फंक्शन बनाया था उसको मैं डिलीट करूंगा तो पुराने वाले फंक्शन क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, जो खुद से फंक्शन बनाया था। हाँ, पुराने वाले फंक्शन को मैं डिलीट नहीं कर सकता, वो लाइब्रेरीज में मौजूद है, उनको मैं डिलीट कर ही नहीं सकता। तो डेल किसको करूँगा मैं, मेरे बनाए वाले फंक्शन को। जैसे अब मैं अगर मैट्रिक्स लिखूँ इसके अंदर, मैट्रिक्स क्या आएगा, एरर। जबकि मैट्रिक्स मैं दूसरे वाली लाइब्रेरी में बना के आया था ना, मैट्रिक्स अभी हमने बनाई थी मैट्रिक्स, वहाँ तो ये मैट्रिक्स चल रहा था वर्ड, ये थी मैट्रिक्स, ऐसे ही है, ये मैट्रिक्स बनाई थी हमने। अब अगर मैं यहाँ पे जाके ये लिखूँ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, और उसके बाद इस मैट्रिक्स को प्रिंट करना चाहूँ, ये वेरिएबल बन गया। अब इस वेरिएबल में ये मैट्रिक्स आ गई, डन। अच्छा, अब नोट कीजिएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैंने लिखा मैट्रिक्स इज इक्वल टू, लिस्ट बनाई मैंने ए कामा बी कामा सी, क्लोज कर दी, ई कामा एफ कामा जी, इसको भी लिस्ट बनाते हैं, कामा लिस्ट स्टार्ट ई एफ जी, क्लोज, और इसके बाद मैंने लिख दी 9 2 11, लिस्ट क्लोज, लिस्ट क्लोज। क्या हुआ, क्या, नेम इज नॉट डिफाइन, नेम इज नॉट डिफाइन। आप कह रहे हो ए बी सी, भाई ए बी सी आपने डिफाइन ही नहीं किया। ये क्या समझता है इसको, ये समझता है कि ए एक लिस्ट होनी चाहिए थी। हम जो पास कर रहे हैं उसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या पास करेंगे, लिस्ट पास कर सकते हैं, यानी ये रो। तो ये कहता है ए बी सी आपने डिफाइन नहीं किया, ये प्रॉपर नहीं है। तो अब मैं कहूँगा भाई मैं डिफाइन नहीं करना चाह रहा था, मैं तो इसको स्टोरी ए करना चाह रहा था, तो क्या करना पड़ेगा, क्या लगाएंगे, कोट्स लगा देंगे। कोट्स का मतलब मैं क्या दे रहा हूँ, स्ट्रिंग दे रहा हूँ, आई एम गिविंग। अदरवाइज क्या समझ रहा था उसको, वेरिएबल, अदरवाइज उसको वेरिएबल समझ रहा था कि ए बी सी। अगर मैं ये कर दूंगा ओके, नो इशू, सही हो गया। अब नीचे जाके मैं अगर मैट्रिक्स को क्लिक करूं, ठीक है, चलें यहाँ देखिए, मैट्रिक्स को इधर दिखाऊं तो क्या हो गया, प्रिंट ए बी
सी वो मैट्रिक्स प्रिंट हो गई। अब अगर मैं मैट्रिक्स लिखी मैंने, क्या हुआ, ए बी सी वाली मैट्रिक्स आ गई। वो वाली मैट्रिक्स कहाँ गई, उसमें 1 2 3 लिखा हुआ था बेटा, ये वाली मैट्रिक्स कहाँ गई। मैट्रिक्स वर्ड के अंदर तो ये आ रहा था ना, अब मैट्रिक्स वर्ड के अंदर क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है। पुराने वाली क्या हो गई, ओवर राइड हो गई, ओवर राइड हो गई। दिस इज कॉल्ड ओवर राइड, कि जो वेरिएबल था उसके ऊपर दूसरी चीज़ रख दी तो पहले वाली हाइड हो गई। अच्छा, अगर मैं जाके यहाँ पे करूँ डेल मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स डिलीट हो जाएगी। और दोबारा से अगर मैट्रिक्स कॉल करूँगा तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। मैट्रिक्स तो कोई वर्ड है ही नहीं, आपने तो क्या किया, डिलीट कर दिया। तो कॉन्सेप्ट ये आया कि जब मैं एक यूज़र डिफाइन एक फंक्शन बनाऊंगा एक नाम से, तो वो प्री डिफाइंड फंक्शन को ख़त्म कर देगा, ओवरराइड कर देगा। लेकिन यूज़र डिफाइन फंक्शन बना के मैं एक और यूज़र डिफाइन बनाऊंगा तो यूज़र डिफाइन को ख़त्म कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं जो बाद वाला यूज़र डिफाइन 2 बनाया मैंने उसी नाम से, उसको डिलीट करूंगा तो यूज़र डिफाइन 1 विजिबल नहीं होगा, वो तो उड़ गया। समझ में आई, वो तो उड़ गया, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हमने यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया, प्री डिफाइन फंक्शन भी था, यूज़र डिफाइन फंक्शन को डिलीट करेंगे तो प्री डिफाइन एक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, कंप्यूटर साइंस में इसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर की टर्मिनोलॉजी में स्टैक। दिस इज़ कॉल्ड स्टैक। जब हम नई चीज़ रखेंगे स्टैक में तो पुराने वाली चीज़ ओवरराइड हो जाएगी, स्टैक स्टैक स्टैक, ठीक है। तो अगर हम देखें कि जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन है वो स्टैक में रखे हुए हैं। अगर आप प्री डिफाइंड फंक्शन को ऊपर ओवर डिफाइन यूज़र डिफाइंड फंक्शन रखेंगे तो आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ होगा, प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको स्टैक में पॉप कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो अब आपका प्री डिफाइंड फंक्शन कॉल हो जाएगा। बिल्ट इन फंक्शन, प्री डिफाइंड बिल्ट इन दोनों सेम नेम है। इसको मैं प्री डिफाइन कह दूँ, यूज़र डिफाइन कह दूँ, लाइब्रेरी फंक्शन कह दूँ, ये इस तरह से। क्लियर। मीटिंग ज्वाइन कर लें दोबारा से।